हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 23 दिन पूर्व थाना खोटार क्षेत्र में हुई नाबालिग की हत्या को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने दिया ज्ञापन। पोस्टमार्टम में हुआ खेल, मृतक का दोबारा विसरा करवाने की पैनल से मांग। पोस्टमार्टम में खेल कर आरोपियों को बचाने में लगी पुलिस। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मंडल अध्यक्ष पीलीभीत एवं शाहजहांपुर के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नाबालिग की हत्या प्रकरण को लेकर दोबारा पैनल से विसरा कराए जाने की गुहार लगाई है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो मजबूरन अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मंडल अध्यक्ष पीलीभीत राजेश दुबे ने ज्ञापन देते हुए बताया कि थाना खुटार क्षेत्र के गाँव चांदपुर निवासी धर्मेंद्र मिश्रा के नाबालिग पुत्री देवकी नंदन मिश्रा को नगर खोटार के मोहल्ला राय टोला निवासी अध्यापक दंपति प्रमोद कुमार तथा मंजू देवी सहित उनकी बेटी ने षड्यंत्र रचकर हत्या कर शव को लटकाकर घटना को अंजाम दिया था। इस घटना को थाना खोटार पुलिस एवं पोस्टमार्टम टीम के चिकित्सक की साठगढ़ कर मामले को हत्या को आत्महत्या बनाने के क्रम में झूठा षड्यंत्र रचा गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मंडल अध्यक्ष पीलीभीत राजेश दुबे ने 1 हफ्ते के अंदर अध्यापक दंपति एवं बेटी को जेल भेजा जाए, अन्यथा एकता परिषद को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। रोचक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही? हमारा मुकदमा 302 में दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस उसे दबाए बैठी है, पैसे में लेन देन के चक्कर में लीपापोती कर रही है। बेटे की हत्या हुई, एफआईआर भी दर्ज हुई जी, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? हमारे बेटे की हत्या आज 24वां दिन है, लेकिन शिक्षक प्रमोद कुमार के रिश्तेदार हैं सांसद अरुण सागर जी, उन्हीं के दबाव में प्रकरण दबा हुआ है। कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है पुलिस प्रशासन। तो क्या लगता है सत्ता पक्ष की वजह से ही आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? जी, सत्ता पक्ष की वजह से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, पुलिस ऑफिस में हैं, क्या कुछ मामला था और क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। मैं धर्मेंद्र मिश्रा, थाना खुटार, ग्राम चांदपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बेटे देवकी नंदन मिश्रा की 28 फरवरी को एक शिक्षक के घर में हत्या कर दी गई। वो गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल का 11वीं के छात्र था। शिक्षक प्रमोद कुमार निवासी राय टोला मोहल्ला, उसके घर में उसकी डेड बॉडी बरामद हुई है और पुलिस प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है, उल्टा लीपापोती में लगी हुई है। मुलजिम बाहर घूम रहे हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं, हमें कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है। अगर ये मामला नहीं खुला तो हम लोग मजबूरन आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। नेहा बेटा, ये बताइए आप लोग क्यों यहाँ आज पहुँचे हैं, क्या मामला है? मेरा भाई देवकी नंदन मिश्रा जो कि 28 फरवरी को हमारे घर से फीस जमा करने के लिए स्कूल निकला था गोल्डन फ्लावर, और उसके बाद उसको किस परिस्थितियों में एक शिक्षक प्रमोद कुमार और उसकी पत्नी मंजू देवी, वो भी शिक्षिका है, उसके घर कैसे कब क्या हुआ और उसने कैसे उसको मार दिया, इस बात की हमें जानकारी नहीं है। हमारा भाई मुझे फर्श पर पड़ा हुआ मिला, उसके घर पर शिक्षक प्रमोद कुमार जो कि सरकारी टीचर है, और उसकी पत्नी शिक्षिका, वो भी सरकारी टीचर है। फिर क्या हुआ? उसके बाद हम पहुंचते हैं तो पुलिस प्रशासन हमारी कुछ नहीं सुन रही है। वो हमें बता रही है आपके भाई ने आत्महत्या कर ली है। वहां पर जो साक्ष्य मौजूद हैं उससे ये मतलब निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो आत्महत्या कर सकता है। आज तक अगर उसको करनी होती तो हमारे घर कर सकता था। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे भाई के पास, वो ऐसा कदम कभी उठा नहीं सकता। क्या लगता है उसकी हत्या की गई? जी, उसकी हत्या की गई है। उसका मर्डर हुआ है। बाइक स्वास्थ्य केंद्र में मिली है, आज भी खड़ी है। स्कूल से ही 11th क्लास में था, गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल। तो रिपोर्ट तो आपकी दर्ज हो गई, आपको क्या लगता है? जी, रिपोर्ट दर्ज हुई है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं है और कोई भी हमारी सुन नहीं रहा है। मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं किए गए, उनको छोड़ दिया गया। और सांसद अरुण सागर जी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। क्या लगता है अगर आपको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? जी, हम आत्महत्या कर लेंगे।
पूरा परिवार हमारा आत्महत्या करने के लिए विवश है। हम सब परिवार आत्महत्या कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मेरे भाई की सीबीआई जांच कराएं, मेरे भाई को न्याय दिलाएं। सर आप आज हम इसलिए आए कि हमारा भांजा देवकी नंदन मिश्रा जो एक शिक्षक प्रमोद के घर पे उसने हत्या कर दी मेरे भांजे की, और क्षेत्रीय विधायक और सांसद उसमें सम्मिलित हैं। उन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे भांजे को न्याय नहीं मिल रहा और हम लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। और यदि न्याय न मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। इसके पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी। नाम है सर आपका? मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, थाना खुटार, मोहल्ला पूर्वी गढ़ी। और ये मामला बीते 25-26 दिन पहले का है। तो मैं उधर से गुजरा तो एक 100 नंबर गाड़ी खड़ी थी मोहल्ला रायटोला में, गोला रोड बाईपास है। तो वहाँ से जब हम लोग गुजरे तो पहले एक गाड़ी थी, फिर जब मंदिर से वापस आए तो वहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी। तो जब हम लोग उधर वापस गए तो हमने कहा आखिर ये पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ क्या कर रही थी। जब हम उधर गए तो जिस घर में डेड बॉडी थी वहाँ पे 2 लोग थे, दोनों गाड़ियाँ थी, अंदर पुलिस वाले मौजूद थे, बाकी कोई भी आदमी नहीं था। तकरीबन ये घटना 10:30 या 11 बजे के समथिंग की है। तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो हम लोग को कुछ विशेष जानकारी नहीं मिली कि यहाँ पे क्या कार्रवाई हुई या क्या काम हो गया। तो पुलिस ने दबाव बना के हमको वहाँ से भेज दिया कि आपका यहाँ क्या काम है, आप क्या करने आए। तो हम लोग वहाँ से वापस हो गए। विगत उसके 2 घंटे के बाद फिर पब्लिक में जब जानकारी हुई तो पता चला कि कोई आसपास में एक पास में गांव है चांदपुर, वहाँ का एक लड़का बोला गया कि वहाँ उसने 15 किलोमीटर दूरी पे आके उनके घर में आके फांसी लगा ली। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई किसी को फांसी लगानी हो तो फिर वो 15 किलोमीटर क्यों चल के आएगा। फांसी लगाने के लिए बहुत सारे खेत हैं, पेड़ भी हैं और जंगल भी है, तो वहाँ पे जाके लगा सकते थे। तो पब्लिक को और खुटार के लगभग लोगों को यही आशंका है कि उन प्रमोद कुमार जो शिक्षक हैं वो और उनके घर वाले मर्डर की पूरी आशंका है। और जहाँ तक है ये मर्डर ही है और इस केस को गोलमोल कर दिया गया है, इसको घुमा दिया गया है। तो प्रशासन से हमारी विनती है कि इसको न्याय संगत तरीके से देखा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कृपा की जाए। और इनका अकेला ही पुत्र है, 2-3 बहन है और 3 बहनों में एक अकेला भाई है और एक दुर्दान तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया। क्योंकि जब मैं मौके पे पहुंचा तो जो छत वाला फैन होता है उसकी एक पंखुड़ी में लाश को लटका हुआ दर्शाया गया, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 10 किलो वजन भी पंखे की एक पंखुड़ी में आप लटका देते हैं तो वो टेढ़ी हो जाती है। और उसमें अगर आप किसी 50-60 किलो का कोई जिंदा आदमी अगर उसमें फांसी लगाएगा तो जाहिर सी बात है वो पंखुड़ी लग जानी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे तो मर्डर ही लगता है और जहाँ तक है ये मर्डर ही। धन्यवाद।